गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने बजे तक यात्रा कंप्लीट करेंगे। तो भोले का नाम लेके यात्रा को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हमारा पूरा ग्रुप अब कंप्लीट हो चुका है। मेरा यंगर ब्रदर और मेरे मामा जी। कहाँ है मामा जी? हेलो। सब आकर अब बैठे हुए हैं सब साथ में। अब देखते हैं कितने बजे तक हम टॉप पर पहुंच पाएंगे। तो यहाँ अब ये खच्चर भी रेडी हो चुके हैं, अब ये भी हमारे साथ ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों अभी चढ़ाई करने से पहले यहाँ हमें गेट से एंट्री लेनी है और अभी मॉर्निंग में ही इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो रखा है दोस्तों। पर कोई नहीं, वेट करेंगे अपने नंबर का हम। 12 seconds later. दोस्तों हमने एंट्री कर ली है। बहुत लंबी लाइन थी, थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट है और बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। थोड़ा सेफ्टी से चलेंगे और बिना थके हुए। तो ये रहा मेन गेट। हर हर महादेव का नाम लेके करते हैं ट्रैकिंग को स्टार्ट। पहले लेंगे हम ये छोटा सा शॉर्टकट। तो अभी सिर्फ हमें 15 मिनट हुए हैं चढ़ाई करते हुए दोस्तों, और इतने पसीने आ गए हैं, इतना स्वेट आने लगा है अभी से ही। हमारे छोटे भैया तो थक गए, उनकी शक्ल बता रही है। मामा तो एनर्जेटिक है। तो यहाँ से दोस्तों होली की अब 12.5 किलोमीटर रह रही है। तो अब यहाँ हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ऐसा लग रहा है बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हमें रेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट ना हो। तो यहाँ हमारे बीएसएफ के जवान सेवा करते हुए, ये लोग बॉर्डर पे भी सेवा करते हैं और यहाँ भी, इनके लिए तो सैल्यूट बनता है दोस्तों। तो अभी तो हमारी चढ़ाई चल रही है दोस्तों, और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अभी तो हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही है इतनी, क्योंकि हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पर। और यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। तो ये रही वादियाँ, बट यहाँ अभी मौसम थोड़ा सा खुला नहीं है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर टाइम पास होगा और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर पहुँचेंगे तब और भी अच्छे अच्छे व्यूज़ नज़र आने लगेंगे। A few inches later. तो अभी हमें यहाँ से घूम कर दोस्तों उस पहाड़ के पीछे जाना है। वहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से घूमकर फिर ऊपर चढ़ाई स्टार्ट होगी दोस्तों। तो ऊपर यहाँ माउंटेन्स है, जो बर्फीले माउंटेन्स हैं, यहाँ से बर्फ़ पिघलकर ये सारा पानी नदी में जाकर मिल रहा है और ये बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर है। अगर इसके अंदर हम गए ना तो बिल्कुल ही फ्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ एक अंकल बोल रहे हैं कि ये जो कश्मीर है ये छोटा पाकिस्तान है। ज़रा इन्हें हम बताते हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है या इंडिया का? पाकिस्तान की ऐसी की तैसी है, हिंदुस्तान था और हिंदुस्तानी रहेगा। जब तक इन जैसे लोगों को हम समझाएंगे नहीं ना कि कश्मीर सिर्फ हिंदुस्तान का हिस्सा था और रहेगा, तब तक इन्हें समझ नहीं आने वाली। तो यहाँ से अब टर्न लेकर हमें दूसरे माउंटेन पर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ से हमारा ट्रैक टर्न हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए, फ्रीली होते हुए आगे मूव करते हैं। तो मॉर्निंग में इतना जल्दी निकलने के बाद उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा है। एक तो यहाँ रास्ता बहुत ज़्यादा सकरा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, तो चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि खाई है, तो कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो हमें यहाँ सेफली मूव करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमें रोक दिया गया है क्योंकि खच्चर जो है उनकी लाइन यहाँ लग चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा जाम हो चुका है। तो ये हमारा पहला पीक पॉइंट आया दोस्तों, जहाँ हम ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टिंग पीक है, तो बहुत ज़्यादा थका दिया इस पीक ने हमें, पर हिम्मत छोड़ी नहीं है, चढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो हमारी बॉडी का एग्जॉस्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, आप फ़ोन में देख पा रहे हैं कि हम सी लेवल से 3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे थकान ज़्यादा होने लगती है। तो अभी हम यहाँ थोड़ा सा और रेस्ट करते हैं। फिर से हमें यहाँ ट्रैफिक मिल गया है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें।
धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली हमने ये वाली पीक कंप्लीट कर ली है दोस्तों। इन्होंने मुझे झूठा दिलासा दिया था कि ये एक ही पीक है, इसके बाद पीक मिलेगी, लेकिन बाद में पागल बना रहे थे। पर कोई बात नहीं, चढ़ेंगे और चढ़ते रहेंगे अभी तो बहुत ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। अब हम, आप देख पा रहे होंगे वहाँ कॉर्नर पे हम यहाँ से चढ़ते हुए आए थे दोस्तों, और हम इतनी ऊपर तो आ चुके हैं और अभी और रास्ता है, इसे कवर करना है दोस्तों। सो फाइनली अब जाकर यहाँ थोड़ा क्राउड कम हुआ है। जो खच्चर थे वो आगे मूव कर चुके हैं। अब हम थोड़ा स्लो मूव करेंगे, पहले इनको आगे जाने देते हैं ताकि हमें चलने में थोड़ी दिक्कत ना हो। और यहाँ के पहाड़ जो है ये मट्टी वाले पहाड़ हैं, तो ये हमेशा यहाँ लैंडस्लाइडिंग होने का ख़तरा रहता है। ये देख सकते हैं आप, नीचे भी कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए आगे मूव करते रहना पड़ेगा। सो फाइनली अब जाकर एक साइन बोर्ड नज़र आया है, जिसकी मदद से हमें पता चलेगा कि होली केव यहाँ से कितनी दूर है। सो दोस्तों अभी ट्रैक 9 किलोमीटर और बचा है। अभी हमें 9 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों यहाँ हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं और यहाँ हमने कुछ रिफ्रेशमेंट ख़रीदे हैं अभी, माज़ा और एक नीमूस की बोतल। और यहाँ जो रेट है, यहाँ MRP से 20 रुपये ज़्यादा रेट है। मतलब जैसे माज़ा की बोतल 40 की है तो यहाँ 60 की मिल रही है। तो इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद दोस्तों अब थोड़ा रास्ता हमें प्लेन रास्ता मिला है, तो अब थोड़ी हमारे लिए राहत की बात है। पर लेकिन 5 किलोमीटर का ट्रैक जो हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ये रहा छोटा भाई, आ जाओ चलो। तो अब थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए आगे ट्रैक को क्रॉस करना दोस्तों। थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ की जो रेलिंग थी दोस्तों, सपोर्ट थी, वो टूट चुकी है और यहाँ फिर से खच्चरों की लाइन लग चुकी है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। इसी वजह से यहाँ थोड़ा ट्रैफिक लगता रहता है। तो वहाँ से तो हम निकल कर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा रास्ता यहाँ खाली हो चुका है, तो हम फ्रीली यहाँ मूव कर सकते हैं। अब बस कोशिश करेंगे अपने आप को लेफ़्ट साइड रखें, राइट साइड हम ना मूव करें। और मैंने यहाँ नोटिस करा कि हम यंगर बंदे यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ ओल्ड एज पर्सन भी आ रखे हैं। बाबा के दर्शन के लिए यहाँ सभी आते हैं, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हमें यहाँ फिर से क्राउड मिल चुका है। थोड़ी दूर तक तो हम खाली चले, लेकिन फिर से यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो चुका है और ये पीक भी बहुत हाई है और हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा इन लोगों का आगे बढ़ने का, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे या हम थोड़ा धीरे धीरे मूव कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं राइट साइड खच्चर चल रहे हैं। राइट साइड की जो लाइन है वो खच्चरों के लिए इन्होंने बना रखी है। तो देखो दोस्तों कितना रश हो रहा है यहाँ पर। हमने अपना ट्रैक 7 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और अभी 7 किलोमीटर बचा है दोस्तों। तो अभी तो हम यहाँ से शॉर्टकट लेने वाले हैं। थोड़ा शॉर्टकट लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं दोस्तों और लंच करने के लिए। थोड़ा कुछ खा ले ताकि एनर्जी मिले बॉडी को, उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना। तो दोस्तों ये रही वादियाँ, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, आँखों को ठंडक पहुँचा देता है ऐसा व्यू। तो ये रहे बर्फीले पहाड़ दोस्तों। और यहाँ से बुग्याल शुरू हो जाता है दोस्तों। सच में बहुत मज़ा आ गया ऐसे सीन्स को देख के दोस्तों। थोड़ी दूर ट्रैकिंग करने के बाद अब यहाँ पर नज़र आ चुके हैं हमें शिविर। यहाँ लंगर लगाए जाते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट खाना और रेस्ट के लिए यहाँ पर जगह मिल सकती है। तो सबसे पहले चलकर पानी पीते हैं, बहुत प्यास लग गई है ट्रैकिंग कर अब। तो दोस्तों यहाँ हम लंगर खाने के लिए रुके थे, बहुत टेस्टी लंगर था यहाँ पर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रैकिंग दोबारा, रेस्ट भी कर लिया हमने। अब तो चलिए चलते हैं, ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अब हमें बर्फीले पहाड़ नज़र आ रहे हैं
और अभी हमें एक और माउंटेन टर्न करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बस ट्रैकिंग करते रहो, 6 किलोमीटर बचे हैं अभी। कहाँ पे है मेरा आधार कार्ड? बस इंतज़ार है बाबा अमरनाथ जी का। तो अब जाकर हमें एक और साइन बोर्ड नज़र आ चुका है। पहले इसके थोड़ा क्लोज जाते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ से होली केव अब कितना दूर रह रही है। और इन खच्चरों ने यहाँ सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ये साइड भी तो खड़े नहीं होते कि कम से कम थोड़ा साइड खड़े तो हमें रास्ता मिल जाए। तो यहाँ से अराउंड 5 किलोमीटर है होली केव, तो हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करना है अभी। तो अभी एक प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ 2 रास्ते हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। बट जो जाने वाला रास्ता है, जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं जहाँ बीएसएफ के जवान खड़े हुए हैं, वो रास्ता टूट चुका है। वो वहाँ पर एक पुल है, वो टूट चुका है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, जिसकी वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया है। अब हमें इसी रास्ते से आगे मूव करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा जाम लग चुका है यहाँ पर। तो अब हमें थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो इतनी मुश्किल से यहाँ थोड़ा सा तो हम आगे बढ़े हैं, और यहाँ खच्चरों ने तो ऐसी तैसी कर दी है हमारी। इतना क्राउड हो रहा है यहाँ पर, खड़े होने तक की जगह नहीं है हमारे पास। पर हम जैसे तैसे करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम संगम वाले रास्ते पे कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों ट्रैकिंग। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ से पब्लिक की एंट्री एग्ज़िट, और ये खच्चरों ने जो परेशान कर रखा है वो दोस्तों। बस अभी थोड़ा रास्ता और बचा है, उसे और कवर करेंगे हम। तो अभी तो हम संगम वाले रास्ते पे मूव कर रहे हैं, और आप सामने देख सकते हैं कि सामने भी एक ट्रैक बना हुआ है। तो वो जो रास्ता है वो पहलगाम वाला है, उसकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है बालटाल वाले रास्ते से। अब चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ ठंड मिलेगी हमें, बट नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैंने सिंगल टी शर्ट वेयर कर रखी है और मुझे उसी के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये रहा संगम दोस्तों। यहाँ 2 ग्लेशियर आपस में पिघल कर मिलते हैं, एक यहाँ ऊपर से और एक सामने से दोस्तों। तो ये था संगम वाला रास्ता। और आई थिंक वहाँ सामने कुछ पहाड़ पर लिखा हुआ है, एक बार चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय, तो हर हर महादेव। तो ये यहाँ पर माउंटेन पे लिखा हुआ है, बढ़िया लग रहा है तो बहुत। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने संगम वाला रास्ता लिया था वो अब हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जो मेन रास्ता था वो तो ब्रिज टूट चुका था, जिसकी वजह से अब हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको ये जी बैंड दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी तो हम ऊंचाई पर पहुँच चुके थे, अब वापस डाउन जाएंगे नीचे, और देन उसके बाद फिर हम इस ऊंचाई पर चढ़ेंगे। तो ये बैंड हमें अब तोड़ने वाला है बिल्कुल ही। इसके बाद तो हमारे लग रहा है मुझे मेरे शरीर के अंदर जान बचेगी नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। सो फाइनली दोस्तों, इतनी ट्रैकिंग करने के बाद, इतनी भीड़ भाड़ से निकलने के बाद हमें अमरनाथ गुफा, बाबा की गुफा नज़र आ चुकी है। बस इसे देखकर दिल को जो सुकून मिला ना दोस्तों, सारी थकान दूर हो चुकी है। अब बस अब जल्दी से जाना है और बाबा के दर्शन करने हैं। तो यहाँ इस रास्ते पर यहाँ बीच में ग्लेशियर जम रखा है, आपको दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ से पानी भी बह रहा है, फ्रीजिंग वाटर। तो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें होली की नज़र आ चुकी है, बस हमारे लिए तो यही सेटिस्फेक्शन है अभी, बस जल्दी से वहाँ पहुँचना है हमें। तो यहाँ से अब हमें इसे ग्लेशियर को क्रॉस करके दूसरे रास्ते पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है वहाँ पर। मुझे नहीं लगता वहाँ 1-2 घंटे लगेंगे क्रॉस करने में, उस रास्ते पे पहुँचने में। तो हम यहाँ से इस शॉर्टकट को लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्की आप देख पा रहे हैं, बट कोई नहीं, ट्राई करते हैं। सो फाइनली हमने इस शॉर्टकट को क्रॉस कर लिया है, पर ये बहुत ज़्यादा ही रिस्की था। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये कितना रिस्की हो सकता था हमारे लिए। अगर हमारा पैर अगर ज़रा सा भी स्लिप होता ना, तो हम सीधा नीचे चले जाते। तो ऐसी चीज़ें ना ही ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट कोई नहीं, अभी तो हमारी मजबूरी थी इसलिए हमें ट्राई करना पड़ा। बट हम सेफली ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे होली केव के लिए। हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा बस यहाँ पर। सो फाइनली इतनी ट्रैकिंग करने के बाद दोस्तों हमें बाबा की गुफा दिखी, जिसे देखकर मन को सुकून मिल गया दोस्तों।
और इस टाइम मैं पूरा मिट्टी में गंदा हो रखा हूँ। बस हम जाएंगे और वहाँ नहाएंगे, स्नान करेंगे दोस्तों ठंडे ठंडे पानी से। तो अब जाकर हमें क्राउड फ्री यहाँ पर रास्ता मिलने वाला है। जितना भी क्राउड है वो राइट साइड है। अब ये वाला जो रास्ता है बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो हम जल्दी से मूव करते हैं और पहुँचते हैं कैंप के अंदर। वहाँ पहुँचकर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद नहाकर दर्शन के लिए चलेंगे। सो फाइनली दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने यहाँ टेंट भी बुक कर लिया है एक अपने लिए। आज रात को हम यहीं रेस्ट करने वाले हैं। अब जल्दी से चलकर हम नहा लेते हैं क्योंकि अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो अब हमारे पास बस 1 घंटा बचा है महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि 6:30 बजे के बाद वहाँ दर्शन करने नहीं दिए जाएंगे। तो हम जल्दी से चलते हैं और रेडी होते हैं और निकलते हैं दर्शन करने के लिए। तो अब हम रेडी होकर निकल चुके हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमें प्रसाद लेना है जो हमें वहाँ चढ़ाना है। तो ये रही वो मार्केट जहाँ से हमें प्रसाद मिलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था क्राउड नहीं है, बट अब यहाँ क्राउड नज़र आ चुका है। जल्दी से चलते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ मुझे पता चला है कि ऊपर फ़ोन ले जाना मना है, वहाँ अलाउड नहीं है फ़ोन। तो कोशिश करेंगे हम जितना हो सके उतनी दूर से आपको दिखा सके होली केव। तो जल्दी से चलते हैं। तो वो रहे हमारे महादेव, हर हर महादेव। तो बस अब हम अपने फ़ोन को सबमिट कर देते हैं। तो मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।